नाज़रीन इकराम, मैं सरदार हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। पिछले हम यहाँ पर हैं 5 घंटे से, और पहले टाइम दिया गया था इमरान रियाज़ खान साहब की पेशी के लिए 2 बजे का। यहाँ पर जस्टिस साहब ने टाइम दिया, चीफ़ जस्टिस साहब ने 2 बजे भी इमरान रियाज़ खान को पेश नहीं किया गया, हीले बहाने बनाए गए। उसके बाद यहाँ पर जस्टिस साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के आला अदलिया ने एक मोहलत दी इनको, पंजाब पुलिस को, कि आप 6 बजे तक इमरान रियाज़ खान को पेश कर दें। लेकिन 6 बजे तक भी इमरान रियाज़ खान को पेश नहीं किया गया, और यहाँ पर बहाना ये क्रिएट किया जा रहा है कि अभी भी आईजी पंजाब जो हैं जेल खाना जात के, वो अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी हमने इमरान रियाज़ खान को रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद CCP भी यहाँ पर आए कि मैना साहब, उन्होंने भी ये कहा जी हमने छोड़ दिया, और आईजी जेल खाना जात ने कहा कि हमारे पास तो फुटेज भी मौजूद है। तो अब इस टाइम बड़ी अजीब सी कैफियत बनी हुई है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब के सीनियर हैं, हमारे भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं, हम उनसे सीखते भी हैं। तो जब इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप वाले एंकर पर्सन के साथ आप इस तरह करते हैं, तो आम सहाफ़ी के साथ क्या सलूक होगा उसको आप अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अबू बकर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये डे 1 से इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं। सियालकोट भी गए जहाँ से इमरान रियाज़ खान को अरेस्ट किया गया। अहमद भाई बताएँ, अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या मालूमात हैं? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया इमरान रियाज़ को? सर, जुमला तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, चूँकि इसका जवाब तो अब चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत से मिलना है कि वो कहाँ पर हैं। आईजी साहब भी कहते हैं कि हमने रात को सियालकोट जेल से उन्हें रिहा कर दिया। आईजी जेल खाना जात भी अपने रिकॉर्ड समेत मौजूद हैं। तो ये एक प्लान लग रहा है। तो जब तक अब आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, कोई दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक उनका इस अदालत में आना या उनका प्रोड्यूस होना मुझे तो अब मुश्किल लगता है। अल्लाह ना करे कोई मामला और हो, उन्हें लाजमी तौर पर अदालत में पेश करना चाहिए। उनका ये हक़ है, उन पर कोई FIR है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चार्जशीट है, वो उन्हें फ़ेस करनी है। और वो हमेशा कहते हैं उसमें अगर कोई केस बनता है तो बना लें, अदरवाइज़ तो फिर उनको बेगुनाह है, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत अफसोसनाक है कि वो कहाँ चले गए हैं। सियालकोट तक तो मैं ख़ुद भी विटनेस हूँ। वो वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बताएं। थाना कैंट जो है, उनको जब एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया तो कैंट के थाने में उन्हें लाया गया, सियालकोट के अंदर। वो वहाँ मौजूद रहे। उनके सिटी में है थाना? जी, ये कैंट के अंदर मौजूद है। हाँ, करीब ही है वो साथ। हाँ, ये कैंट के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर वो मौजूद थे। तो मैं तकरीबन को 11 बजे वहाँ पर पहुँचा हूँ। उससे पहले उनकी टीम के लोग मौजूद थे, वो भी वेरी वेल कनेक्टेड थे उनके साथ। वो थाने के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद मैं गया। टाइम क्या था? ये तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम है जब मैं पहुंचा हूँ। ऑलराइट। तो मैं थाने के अंदर मैंने एक्सेस लिया है। SHO के कमरे में मैं बैठा रहा हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक उनको एक बेहतर रिटायरिंग रूम में रखा गया, जहाँ बेड भी पड़ा हुआ था, जहाँ सोफ़ाज़ भी पड़े हुए थे। उनको एक ऐसी जगह वहाँ थाने में रखा गया था। मैं ख़ुद भी उनसे मिला हूँ। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद उन्हें जो है उस थाने से निकाला गया है। और फिर जिस तरह से हमारी इतलात हैं या हम पहुँचे हैं, तो वो पुलिस लाइन जो सियालकोट है वो वहाँ मौजूद थे। अच्छा, ठीक। वहाँ वो 4-5-6 घंटे रहे हैं। और उसके बाद फिर कहा जाए, उसके बाद फिर उनका कोई पता नहीं है। वहाँ से बाहर आते हुए हमने नहीं देखा। वहाँ से हमने जो गाड़ियाँ निकलती हुई देखी हैं वो अब्बास लाइन लाहौर आई हैं। अच्छा, ठीक। वही गाड़ियाँ फिर हमने वहाँ से निकलते हुए, मैंने अपनी आंखों से उनको निकलते हुए देखा, और उनको अब्बास लाइन से जाते हुए भी मैंने विटनेस। वही गाड़ियाँ? जी, ये सियालकोट से मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। वही गाड़ियाँ। और उसके बाद आज सुबह अदालत में हमें उम्मीद थी कि उन्हें लेके आया जाएगा ना, जब पिटीशन की उनके वर्षा। बिल्कुल ठीक। उनके वालिद साहब उसके मुद्दई बने। अच्छा। तो अब चीफ जस्टिस साहब की अदालत है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के जज हैं, आला तरीन अदालत है। यहाँ पर IG साहब भी बेबस हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। वो कहते हैं रात हमने जेल से उन्हें रिहा कर दिया था। अच्छा। IG जेल खाना जात को फिर तलब किया गया, वो भी यही कहते हैं। अमेजिंग। रिकॉर्ड बनाने में तो बहुत माहिर है ना हमारी पुलिस। ठीक। तो अब अमलन ये किया जा रहा है कि जी हमने तो नहीं उन्हें उठाया, जो हमने उठाया था उसकी ट्रेल ये है कि वो एयरपोर्ट से ले आए, फिर थाना कैंट सदर में रखा, फिर उनको पुलिस लाइन ले आए, और उसके बाद फिर वो कहते हैं हमने जेल में डाला। मेरी इतलात के मुताबिक सियालकोट जेल में वो नहीं है। अच्छा। हाँ, वो जहाँ गए हैं वो अब मैं आपको पहले बता दूँ। उसके बाद वो कहाँ हैं, ये इस सबसे बड़ी जो आला तरीन अदालत है, ये इसका काम है। इसका काम है कि वो कहाँ हैं, वो प्रोड्यूस हों, उन पर कोई मुकदमा है, चार्जशीट है, FIR है, वो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखी जाए। ट्रायल बनता है तो हो, अदरवाइज़ उनको रिहा करना चाहिए। तो ये जो कल्चर है, ये जो इस तरह से गायब कर देना लोगों को,
इस तरह से तंग करना, इस तरह से घरों से उठाना, उनके घर भी छापा मारा गया। अच्छा, घर पे भी जिस रात को उन्हें पकड़ा गया है सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर, अच्छा। उससे 2 घंटे पहले उनका जो लाहौर में घर है वहाँ पर छापा मारा गया। अच्छा, वहाँ ख़वातीन को बेइज्जत किया गया, अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ सामान तोड़ फोड़ की गई, उनकी छतों की तलाशी ली गई, उनके घर से एक लैपटॉप ले गए एक बच्ची का, अच्छा, एक जो है वो एक टैबलेट ले गए बच्चों के खेलने वाला, उनके गार्डों को मारा है। तो ये तो कोई कल्चर नहीं है। वो आवाज़ उठाते हैं, वो बात कर रहे हैं, दलील से बात करते हैं, उनको आप इंगेज करें, ठीक, उनके साथ मुकालमा करें, उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उसका कोई तोड़ निकालें, उनको खामोश करना, उनको इस तरह से उठा लेना, तीसरी चौथी दफ़ा उन्हें उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है। मुल्क में पहले भी स्टेट ऑफ अफेयर ठीक नहीं है, मुल्क में अनार्की की जैसा एक माहौल है, तो ये हालात तो इससे इस तरह से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। और कंट्रोल करना खुसूसन गुफ्तगू को, बात को, मौक़िफ़ को, ये तो वैसे भी ठीक नहीं है। ये इस तरह के जमहूरी समाज में जिसमें हम रहते हैं, वैसे तो ये तोहमत ही है कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, सर। तो ये तो बर्दाश्त करना चाहिए, उन्हें इंगेज करना चाहिए। एमरजेंसी किस सूरत बनी, जैसे एमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पे? तो ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी ही है, और क्या है, जिसको मर्जी उठा लें, जिसकी बात पसंद नहीं है ये उठा लें, जिसका वीलॉग वायरल चला जाए उसे उठा लें। उसे मार दें? नहीं, मैं मारने आशीष शरीफ की बात कर रहा हूं। अल्लाह ना करे किसी और को मारा जाए, वो एक बड़ा सैड वाक़या है। अल्लाह ना करे दोबारा किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसे हो, किसी आम पाकिस्तानी शहरी के साथ भी ऐसा हो, उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। इस तरह की पकड़ धकड़ के साथ लोगों को डिसअपीयर करने के बाद ये आप मुल्क की खिदमत कोई नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है। मुल्क पहले क्राइसिस में है, पॉलिटिकल टर्माइल है, इकनॉमिक क्राइसिस है, इंटरनेशनल जो है वो जो सूरत हाल है, दुनिया भर के इदारों की निगाहें लगी हुई हैं बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है जो हो रहा है। बिल्कुल ठीक, फेयर एनफ। आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई कि आपने बड़ी डिटेल में सारी जो है ना केस के हवाले से डिटेल तफसीलात जो है हमारे नाज़रीन कराम तक पहुँचाई। नाज़रीन, हम अभी भी हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसी कोई अपडेट होती है, इमरान रियाज़ खान साहब को पेश किया जाता है, नहीं किया जाता, उसके हवाले से हम गाहे बगाहे यहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे सरदार हमज़ा मान को लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।